इसमें आपको दिन भर की बिहार की 6 बड़ी खबरें दिखाएंगे, साथ ही देश, दुनिया और जहान की भी 6 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। बात क्राइम जगत की होगी, खेल से जुड़ी जानकारी होगी और सिल्वर स्क्रीन की खबरों से आपका मनोरंजन भी करेंगे। वैसे तो बुलेटिन की शुरुआत बिहार की सबसे बड़ी खबरों से करते हैं, लेकिन आज शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से करेंगे। और बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर सबसे बड़ा वार किया गया है। बीजापुर में मुठभेड़ हुई है और अब तक 31 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। 31 नक्सलियों के शव मिले हैं। मारे गए नक्सलियों में बड़े कैडर के नक्सली शामिल हैं और बताया जा रहा है कि इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। तो भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किया गया है। डीआरजी, एसटीएफ के जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर ऑपरेशन हुआ। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं, 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। घायल जवान खतरे से बाहर हैं, जिन्हें अब रायपुर लाया जा रहा है। 31 वर्दीधारी नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने की है और बताया जा रहा है कि नक्सलियों की संख्या बढ़ भी सकती है। तो एक बड़ा प्रहार बीजापुर में किया गया है। बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीमें नक्सल विरोधी अभियान कार्रवाई पर निकली हुई थी। इसी दौरान आज सुबह 8 बजे से लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद में सर्चिंग के दौरान 31 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इसके साथ में AK-47 समेत कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान डीआरजी एवं एसटीएफ के एक जवान शहीद हो गए हैं और 2 जवानों को बुलेट इंजरी थी, जिसे चॉपर के द्वारा इवैक्यूएट किया गया है और बेहतर इलाज रायपुर में किया जा रहा है। सुबह से 8 बजे से लगातार अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके का सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और अभी मुठभेड़ में हमारा 2 जवान, एक एसटीएफ और एक डीआरजी का शहादत होगी और 2 अन्य जवान घायल होगी। दोनों घायल जवान का स्थिति अभी खतरे से बाहर है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए अभी इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें रायपुर इवैक्यूएट किए गए थे। उन दोनों जवानों का भी इलाज जारी है। वहीं बीजापुर मुठभेड़ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट सामने आया है। नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम। नक्सलवाद के खात्मे में 2 वीर जवान को खोया है। देश इन वीरों का सदा ऋणी रहेगा, अमित शाह ने लिखा। 31 मार्च 2026 तक से पहले नक्सलवाद की जड़ खत्म होगी। ये पोस्ट हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक बरामद किए गए हैं। मानवता विरोधी नक्सलवाद को समाप्त करने में आज हमने 2 बहादुर जवानों को खोया है। देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद की जड़ खत्म होगी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मदनी मस्जिद के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चला है। आरोप के मुताबिक मदनी मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बना हुआ है और मस्जिद भी बिना नक्शा पास किए बनाई गई है। मदनी मस्जिद को लेकर 18 दिसंबर को जांच शुरू हुई थी और 3 बार नोटिस के बाद भी मस्जिद पक्ष के लोगों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद मुस्लिम पक्षकारों ने हाईकोर्ट से स्टे लेकर 8 फरवरी तक के लिए बुलडोजर एक्शन रुकवाई थी। स्टे खत्म होने के बाद भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी। अलीगढ़ के एएमयू में खाने में चिकन बिरयानी की जगह बीफ बिरयानी सर्व किए जाने का नोटिस वायरल होने को लेकर बवाल हो गया। हिंदू संगठन ने इसका विरोध किया है और इसके बाद एएमयू प्रशासन ने सफाई दी है। एएमयू प्रॉक्टर ने इसे टाइपिंग की गलती बताया है। उन्होंने साफ किया कि खाने के मेन्यू में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि नोटिस में कहा गया कि लोगों की डिमांड पर खाने के मेन्यू में बदलाव किया गया है और चिकन बिरयानी की जगह बीफ बिरयानी परोसी जाएगी। और इस बीच आपको बड़ी खबर राजस्थान के पाली से बता दें। पाली जिले के सुमेरपुर उपखंड के सांडेराव थाना क्षेत्र में ब्यावर पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में दोनों ट्रक आग की चपेट में आकर जलकर खाक हो गए। घटना की सूचना मिलते ही
सांडीराव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल गाड़ियों को भी बुलाया गया, जिन्होंने आग पर काबू पाने का प्रयास किया है। इस दुर्घटना के कारण हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार भी लग गई। जानकारी के मुताबिक एक ट्रक में छोटी 6 कार गाड़ियां भरी हुई थी, जो आग की चपेट में आकर जलकर खाक हो चुकी हैं। इस घटना में एक ड्राइवर घायल हुआ है। और अगली बड़ी खबर आपको रांची से बताते हैं, जहां बर्ड फ्लू को लेकर रांची में अलर्ट देखने को मिल रहा है। वेटनरी कॉलेज के फार्म में जांच के लिए पशुपालन विभाग की टीम पहुंची हुई है। बची हुई मुर्गी को यहां नष्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि H5N1 वायरस की पहचान हुई है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 10 किलोमीटर क्षेत्र में सर्विलांस जोन बनाया गया है। पिछले दिनों वेटनरी कॉलेज के फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। 150 मुर्गियां और 12 बटेर की मौत हुई थी और अब प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है। H5N1 वायरस डिटेक्ट हुआ है, जो बर्ड फ्लू का वायरस है। यहाँ 100 के करीब मुर्गियाँ थी। तो अब कितनी बची हैं और उनको कलिंग किया? अब नेचुरल जो होगा हम कलिंग करेंगे। घबराने की जरूरत? कोई घबराने की जरूरत नहीं है। विद इन द कैंपस है, आउटसाइड में नहीं हुआ है और कैंपस में पूरा क्लोज्ड है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी खबर ही कर लेते हैं। धनबाद से आपको बड़ी खबर बताएं, कोयलांचल में आउटसोर्सिंग और रैयतों के बीच हिंसक झड़प की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला BCCL लोधना एरिया 10 के अलकडीहा ओपी क्षेत्र में चल रहे AT देव प्रभा आउटसोर्सिंग का है, जहां सुरंगा बस्ती के ग्रामीणों और आउटसोर्सिंग के गुर्गों के बीच हिंसक झड़प की घटना घटी है। इस हिंसक झड़प में महिला और पुरुष मिलाकर 12 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें से कुछ का इलाज SNMMCH में चल रहा है, जबकि अन्य का इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं 2 दर्जन से अधिक बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। ग्रामीणों ने आउटसोर्सिंग के गुर्गों के द्वारा पथराव, फायरिंग और बमबाजी के साथ ही लाठी डंडे से मारपीट करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने आउटसोर्सिंग के 2 गुर्गों को पकड़कर बंधक भी बना लिया है। ग्रामीण काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। हम लोग सर अनिश्चितकाल बंदी करवाने गए थे, क्योंकि हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है सर। रोजगार का कारण भूखे मर रहे हैं, ऐसे भी मरे तैसे भी मरे। तो हम लोग अनिश्चितकाल में धरना में बैठे थे। उधर से गुंडा लोग आया। किसका गुंडा? सतीश महतो का गुंडा है। सतीश महतो और उनका बेटा आकाश महतो। पूरा बम फायरिंग टरिंग, पूरा बंदूक उंदूक, यहाँ तक कि लाठीचार्ज औरत लोग पे हुआ है। कुछ औरत तो हॉस्पिटल में एडमिट है। 2 जन का तो होश नहीं आया अभी तक सर। उसमें से एक लेडीज है और एक लड़का है। तो जे जन दिखे दमे डांग दिछे तुम्हार मन करो सबाई के मारे मारे घोलटाई दिलो, बिजलार कानटा 2 फाड़ा करे दिलो, कमरटा 1 डांग दिलो और घाटटा 1 डांग दिलो। যখন বেহুশ হয়ে পড়ে গেল তখন ডাংলা ছাড়ে ছাড়ে আর একটা বেটা ছেলেকে তোমার মন করে ওয়াকে দমে মাথায় আরে সারাই मारे दिलो। कुमनाथ सिंह LB सिंह जो बोले बार बार हम लोग जा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं सुन रहे। इसलिए जब हम लोग आज हड़ताल हम लोग लगे थे, तो उसका जो सतीश महतो लड़का लेके हम लोग को मारपीट किया। मारपीट गोली बारूद चलाया। उसके बाद गोली बारूद किसी को नहीं लगा, लेकिन लगभग जिसको मिला लाठी चार्ज पूरा हुमच के पीट दिया। लेडीज हम लोग को टोटल हम लोग रास्ता खोलने के लिए कि हम लोग मजदूर का है, लाठी डंडा पत्थरबाजी कर रहे थे। गोलीबारी भी चला रहे हैं। बमबाजी भी किया है। हाँ, बमबाजी भी किया है। हाँ, हमको करने का मारपीट करना है। आप ये लोग पकड़ के रखा है तो क्या होगा? अब जान मारेगा हम लोग, क्या करेगा? करना चाहिए था ये सब काम तुम लोग को। हम लोग नहीं करना चाहिए। गोलीबारी बमबाजी करना जरूरी था? नहीं नहीं करना चाहिए था ना। अभी लोग पकड़ के रखा है, क्या करेगा बताओ? कितना घूस मिला जी आप लोग का? कितना पैसा मिला था काम करने के लिए? हम लोग मिलता 6,000-7,000 मिलता। प्लस ड्यूटी करते हैं वही लोग, और ड्यूटी कर रहे हैं तो तुम लोग को लगा दिया। तो बाढ़ में हुए ट्रिपल मर्डर का सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जहां ग्रामीण SP विक्रम सिहाग ने बताया है कि 3 फरवरी की रात मनीष और उसकी पत्नी कंचन की चाकू मारकर हत्या
का मामला सामने आया था, वहीं एक व्यक्ति संजीत इस घटना में घायल हुआ था, जिसकी मौत इलाज के दौरान पटना में हो गई। इस घटना में जिंदा बचे नवीन ने पहले पुलिस को कई बार अलग अलग कहानियां सुनाई और इस बीच टेक्निकल टीम की जांच में गेनारी नामक एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। गेनारी की माने तो मृतक संजीत की प्रेमिका शादी के लिए दबाव बना रही थी और 3 फरवरी को ही भागने का दबाव बना रही थी। संजीत अपने सभी दोस्त गेनारी, गोलू और घायल नवीन ने लूटपाट कर पैसा जमा करने की योजना बनाई और फुलेलपुर में सभी लूटपाट के लिए एक दंपत्ति को रोके, पर ये दंपत्ति संजीत के परिचित निकल गए। संजीत लूट से इनकार करने लगा, जिसके बाद आरोपियों ने दंपत्ति के साथ अपने दोस्त संजीत को भी चाकू मार दी। पूरे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने चाकू और 2 बाइक जब्त कर लिया है। ऑप्शन नहीं था तो ये लोग रोड पे आए और उसी क्रम में जो एक दंपत्ति ये जो जा रहे थे उससे इन लोगों ने जो है छिनतई की प्रयास किया। उसी क्रम में जो गेनारी और उसका जो एक मित्र है गोला, जो दोनों चाकू लिए हुए थे, उनके द्वारा जो महिला और पुरुष दंपत्ति थे उनको धमकाया गया। फिर बाद में उनके द्वारा रजिस्ट किया गया तो उनको चाकू जो है उनको मार दिया। उसी क्रम में जो संजीत है उसके द्वारा बताया गया कि ये दोनों जो महिला पुरुष हैं ये मेरे रिलेटिव हैं, इनको जानता हूं, जो फिर बाद में हम लोग। सहरसा से बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा गार्ड के सुपरवाइजर को गोली मारी गई है। सदर अस्पताल में घुसकर अपराधियों ने गोली मार दी। सदर अस्पताल के सुरक्षा गार्ड का सुपरवाइजर घायल हो गया है। घायल संजीव कुमार गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। वारदात की जांच में सहरसा पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको सहरसा से बता रहे हैं, जहां गार्ड के सुपरवाइजर को गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि गोलीबारी में संजीव कुमार घायल हो गया। अभी तक जो हम लोग को पता चला है कि एक संजीव कुमार नाम के यहाँ पे गार्ड का सुपरवाइजर हैं, उन्हीं के साथ गोलीबारी घटना हुई है। मारने वाले का भी नाम उनके द्वारा बताया जा रहा है, भानु रजक नाम का व्यक्ति मारा है और उनको 2 गोली देखने से लग रहा है, इंजरी से कि 2 गोली उनको लगा है। अभी उनकी स्थिति सामान्य टाइप का लग रहा है और बाकी चीज़ें अभी उनका इलाज चल रहा है और हम लोग इसमें जो भी गोली मारा है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। बेगूसराय में एक वीआईपी महिला चोर की करतूत सामने आई, जहां एक वीआईपी महिला चोर कपड़ा दुकान में आई और कपड़ा चोरी करके मौके से फरार हो गई। हालांकि महिला चोरी की ये करतूत वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह महिला दुकान में आई और दुकान के कर्मियों को कपड़े दिखाने के बहाने काम में उलझाया, फिर दूसरे महिला साथी की मदद से कपड़े की चोरी करके फरार हो गई। ये पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के मान्यवर मोहे कपड़ा दुकान का है। हमारे यहाँ एक आई थी लेडीज, ये मान्यवर मोहे है, 12 संस्थान है यहाँ पे प्रस्टिट्यूट मोहे मान्यवर है। यहाँ कस्टमर आती जाती हैं, रॉयल कस्टमर सब रहती है। हम विश्वास नहीं कर सकते कौन चोर है कौन क्या है। वो भी स्टैंडर्ड थी। यहाँ पे कॉस्टली कपड़ा आता है दुल्हा दुल्हन के लिए। कल एक लेडीज आए थे कस्टमर के रूप में, जो हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं कि ऐसी कस्टमर है। बहुत हमारे यहाँ वेडिंग का कलेक्शन रहता है, तो हमारे यहाँ जाहिर सी बात है कि जो रॉयली कस्टमर आते हैं, अब उसमें हम तो उनको समझ नहीं पाएंगे कि वो कैसी हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। साइज खोजने लगे इस साइड घूम के, और वो क्या किए, एक पीस काउंटर से निकाल के अपने जेबी में धर लिए, मतलब कांख में धर लिए और लेके चले गए। ये घटना हुआ कल यहाँ पे। हमको इस चीज का तनको जानकारी नहीं था कि चोरी हुआ। और एक बच्ची भी थी इनके साथ में, और बच्ची के साथ में ऐसा काम घटना दी है सर। हमारे जो ऑनर हैं वो बताएं कि थोड़ा सा सतर्क रहेंगे और सारे स्टाफ को बोलेंगे सतर्कता पूर्वक अपने कस्टमर को डीलिंग करें। गोपालगंज से बड़ी खबर है, अपर थानाध्यक्ष मनीष कुमार बंधक बनाए गए हैं। जगतौली ओपी प्रभारी नवीन कुमार भी बंधक है। थानाध्यक्ष मनीष की कार के धक्के से बच्चे की मौत हो गई थी। नाराज लोगों ने थानाध्यक्ष मनीष को बंधक बना लिया। पुलिस के खिलाफ सड़क जाम कर हंगामा किया गया। कुचायकोट थाना में योगदान देने जा रहे थे मनीष। भोरे थाना के अपर थानाध्यक्ष हैं मनीष कुमार, जिन्हें बंधक बना लिया गया है। मनीष कुमार की गाड़ी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दी गई है। घटनास्थल पर पहुंची कई थानों की पुलिस। तो बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां कटैया के गहनी चकिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस की गाड़ी से एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद बंधक बना लिया गया भोरे थाना के अपर थानाध्यक्ष मनीष कुमार।
और न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। गोविंद, क्या कुछ मामला सुलझा या अभी भी जो थानाध्यक्ष हैं उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है? तो न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है। लेकिन आपको बड़ी खबर गोपालगंज से बता दें, जहां बताया जा रहा है कि मनीष कुमार जो थानाध्यक्ष हैं वो सेवा देने के लिए जा रहे थे। हमारे साथ गोविंद जुड़े हुए हैं। गोविंद, क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्या बंधक अभी भी बनाए गए हैं मनीष कुमार? जी देखिए, ये मनीष कुमार जो है वो भोरे थाना के अपर थानाध्यक्ष हैं और कुचायकोट थाने में आज योगदान करने के लिए जा रहे थे, जहां पर इनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और एक बच्चे की मौत हो गई है। फिलहाल वहां पर जो पुलिस अधिकारी हैं जो बंधक बनाए गए थे उन्हें मुक्त कराने के लिए कोशिश की जा रही है। मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची है, पुलिस के वरीय अधिकारी भी वहां पहुंच चुके हैं और ग्रामीण जो है वो हालांकि अभी आक्रोशित है, तो उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्थिति नियंत्रण बताया जा रहा है। और वहां पर एक जगतौली ओपी के प्रभारी है, उन्हें भी लोगों ने जो है घेराबंदी करके बंधक बनाया हुआ है। गोविंद, ग्रामीण क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं? जी, ग्रामीणों की मांग है कि जो बच्चे की मौत हुई है उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें मुआवजा मिलनी चाहिए और जो हादसा हुआ है उसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए कि किस तरह से ये हादसा हुआ है। गोपालगंज के जो एसपी है अवधेश दीक्षित, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो स्थिति है अभी थोड़ी नियंत्रण हो चुकी है और जो अधिकारी हैं जिन्हें बंधक बनाया गया है उन्हें मुक्त कराने के लिए कोशिश जारी है। जी गोविंद, जिस बच्चे की मौत हुई है क्या उम्र बताई जा रही है, कहाँ का रहने वाला है? देखिए, वो जिस बच्चे की मौत हुई है उसका नाम दीपक कुमार है और वो पास के ही गांव का रहने वाला है और वह बच्चा सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान गाड़ी अनियंत्रित हो गई बच्चे को बचाने के दौरान, लेकिन इस दौरान बच्चा कार के चपेट में आ गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। ठीक है गोविंद, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अब बात बिहार की खबरों की करते हैं। उत्तर बिहार में मासूमों पर कहर बरपाने वाले AES यानी एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। राज्य स्वास्थ्य समिति की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि AES का असर उत्तर बिहार के जिन 12 जिलों तक सीमित था, अब धीरे धीरे ये फैलकर बिहार के 27 जिलों में पांव पसार चुका है। साल 2024 में इस बीमारी की चपेट में आने से 135 बच्चे आए थे, जिनमें से 11 बच्चों की मौत हो गई थी। पहले इस बीमारी से बच्चे गर्मी में प्रभावित होते थे, लेकिन अब सालों भर इस बीमारी की चपेट में बच्चे आ रहे हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। वैसे आज बिहार को एक बार फिर बड़ी सौगात मिली है। दरअसल केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे थे। रेल मंत्री स्पेशल ट्रेन से बिहार आए। बेतिया स्टेशन पर उनका फूल मालाओं और गुलदस्तों के साथ एनडीए कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद रेल मंत्री ने छावनी ROB का उद्घाटन किया। शिलान्यास से करीब 8 साल के बाद शहरवासियों को ओवरब्रिज की सौगात मिली है। ये ओवरब्रिज जिले के 14 प्रखंडों को शहर से जोड़ने का मुख्य जरिया बनेगी। इसकी लागत 120 करोड़ के करीब है। ये फ्लाईओवर बनाएंगे और इस फ्लाईओवर के लिए मैं स्वयं आपके पास आऊंगा बेतिया और इस फ्लाईओवर को अपन सब दोनों मिलकर तैयार करेंगे। और अब आपको मोतिहारी लेकर चलते हैं, जहां मंच पर नेताओं के सोने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक और मंच पर मौजूद थे मोतिहारी सांसद राधा मोहन सिंह समेत कई दिग्गज नेता। वहीं दूसरी ओर जिले के 2 कद्दावर नेता जो कि नींद ले रहे थे। फिर क्या, भरे मंच पर ही सैकड़ों लोगों के सामने बीजेपी के पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार और गोविंदगंज विधायक सुनील मणि तिवारी खराटे मारते रहे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि पिपरा कोठी में किसानों का महाकुंभ लगा था। तस्वीरें आप देखिए कैसे ये दोनों नेताजी मंच पर ही नींद ले रहे हैं। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताएं, जहां बिहार के डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ने संविदा नियोजन की मांग को लेकर एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है और गर्दनी बाग में सभी एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डेटा ऑपरेटर्स ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 25 साल से बहाल डेटा ऑपरेटर्स की सेवा सुरक्षा, पारिवारिक सुरक्षा या किसी भी सुविधा से वंचित रखा गया, जबकि पंचायत से लेकर सचिवालय तक सभी जगह डेटा ऑपरेटर्स योजनाओं को सफल बना रहे हैं।
सभी ने प्रदर्शन के दौरान मांग की है कि बिना शर्त बिना परीक्षा लिए विभागीय संविदा नियोजन किया जाए और आउटसोर्सिंग से छुटकारा मिले। मांगे पूरी ना होने पर सरकारी कामों को ठप करने की चेतावनी भी दी गई है। आ जाए और अपनी बात सरकार और अब बात मनोरंजन की कर लेते हैं। पावर स्टार पवन सिंह आज औरंगाबाद पहुंचे, जहां शहर के गेट स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। पवन सिंह जैसे ही मैदान में पहुंचे, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। बता दें कि पवन सिंह जिला क्रिकेट एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों के रिक्वेस्ट पर कुछ गाने भी गुनगुनाए। अपने शायराना अंदाज में उन्होंने अपनी चुनावी हार पर कहा कि विजेता प्रत्याशी से ज्यादा उनके हार की चर्चा आज भी है। यहाँ से विजय ही है, मुझे कोई अफसोस नहीं है। हो तोरे भाई के डंका चारों तरफ गूंजा था, तो मैं थोड़ी ये सोचूंगा कि मैं हार गया। नहीं, हमारे को फिल्म में होता, जो फिल्म में विलन जब बोलता है ये वो मैंने बोला है बेटा चिल्लाओ नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।